नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि अभी हम अनुच्छेद को लेकर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उन बच्चों के लिए जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आप सभी को पता है आज का जो दौर गुजर रहा है वो कोरोना से संबंधित है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस टॉपिक को भी हम लोग देख लें एक बार, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और चूँकि ये बड़ा ही ज्वलंत विषय आज का है, सो इसे जानना, आपको देखना बड़ा ही ज़रूरी है। क्योंकि परीक्षाओं में सामान्यतः ऐसा भी दिया जाता है जो ज्वलंत विषयों पर आधारित टॉपिक होते हैं, तो इसे आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आप सभी इसके विषय में जानते हैं कि कोरोना से किस किस प्रकार का क्या क्या घटनाएं घटी, कितने लोगों ने अपने जान दिए, क्या क्या नहीं हुआ, है ना। शायद पूरे जीवन में अब तक हम लोगों ने ऐसा महामारी, ऐसा दृश्य नहीं देखा था। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो इसे हम आगे की ओर लेकर के बढ़ रहे हैं और इसे आप ध्यान से देखें। जो हमने 10-12 वाक्य बनाए हैं, इससे भी बेहतर आप बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि इसमें टॉपिक में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आप भी जानते हैं, उससे अपने से भी आप बना करके जोड़ सकते हैं। मैं एक सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपके सामने मैं ये बता रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, कोरोना वायरस महामारी, जिसको कि वो संस्कृत में कोरोना वायरस महामारी भी कह सकते हैं, या फिर कोरोना संक्रामक रोगः, कोरोना संक्रामक रोगः, ये आपका आज का ये टॉपिक है। इसमें देखिए, यदि पहले वाक्य को, तो कहता है कि गत वर्षे कोरोना संक्रामक रोगः, गत वर्षे मतलब बीते हुए दिनों में, बीते हुए वर्षों में, है ना। कोरोना संक्रामक, कोरोना से जो संक्रामक रोग है अथवा जो महामारी है, काल रूपे प्रकटितः, काल के रूप में प्रकटित हुआ। ठीक है ना। एक तो काल से कहने का मतलब है यमराज के रूप में, लोगों को जान लेने वाला जो है, ठीक है ना। तो काल के रूप में ये प्रकट हुआ, कौन? कोरोना महामारी, ठीक है ना, कोरोना संक्रामक रोगः। वास्तव में इसकी जो उत्पत्ति हुई आप सभी जानते हैं, चाइना वुहान नगरात अस्य उत्पत्ति ही जाता है। कहता है कि चाइना के वुहान नगर से, शहर से, नगर मतलब शहर से, अस्य, अस्य मतलब अस्य रोगस्य, इस रोग का, इस संक्रामक रोग का जो है इसकी उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति ही जाता है, ठीक है ना, उत्पत्ति हुई। कोरोना संक्रामक रोगेन, कहता कोरोना संक्रामक रोग से क्या हुआ? असंख्य जनाः, असंख्य लोग, ठीक है ना, असंख्य लोग संक्रमिता अभवन, संक्रमित हो गए, इससे अफेक्टेड हो गए, ठीक है ना। अनेन व्याधिना, इस व्याधि से, इस व्याधि से कहने का तात्पर्य है कि इस कोरोना संक्रामक रोग से, इस महामारी से विश्वे, पूरे विश्व में, कोटि जनाः, करोड़ों लोग, कोटि मतलब करोड़ होता है, ठीक है ना, जनाः मतलब लोग, तो करोड़ों लोग जो हैं मृताः अपि, मर भी गए, है ना। हम सभी जानते हैं कि ये जो कोरोना संक्रामक जो काल रहा, इसमें करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बस इसी बात को हमें संस्कृत में अनुवाद के माध्यम से, अनुच्छेद के माध्यम से आपको बताना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आप यदि देखिए, 5वां है, कहता है कि एवमेव, कहता है इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि अभी कोरोना महामारी आज के दौर से गुजर रहा है, हम सभी इस दौर से गुजर रहे हैं, इसी प्रकार का 100 वर्ष पहले आप यदि पहले चले जाएं तो वही कहता है कि एवमेव वर्ष शतम पूर्वम, 100 वर्ष पूर्व पहले, वर्ष शतम, शतम मतलब 100, वर्ष मतलब वर्ष, 100 वर्ष पूर्वम स्पेनिश फ्लू, स्पेनिश फ्लू नाम की जो महामारी है उसका प्रवेश हुआ था, इति आगतः, ऐसा स्पेनिश फ्लू नाम का, इस इति मतलब ऐसा नाम वाला जो आपका बीमारी था, जो संक्रामक रोग था, वो आया था। कब? 100 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है, कहता अनेन अपि, और इसके द्वारा भी, मतलब इस स्पेनिश फ्लू के द्वारा भी, कोटि जनाः मृताः, उस समय जो की जनसंख्या काफ़ी कम थी, उस समय भी जो है करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। 100 वर्ष पूर्व जो है करोड़ों लोगों, माने करोड़ से भी ज़्यादा, कहिए कि 2 करोड़ के आसपास जो है मतलब कि लोगों की जो है जानें गई थी,
ठीक है ना। और उसी क्रम में, वो क्रम जब महात्मा गांधी भी उस समय थे, तो यही आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी अपि स्पेनिश फ्लू इति रोगेन संक्रमितवान। कहता है कि महात्मा गांधी भी जो है वो भी इस स्पेनिश फ्लू से, इस रोग से संक्रमित हो गए थे, अफेक्टेड हो गए थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो स्थिति थी, केवल यही नहीं बल्कि प्रेमचंद जो काफ़ी प्रसिद्ध आपके नाटककार रह चुके हैं, बहुत बड़े कवि रह चुके हैं, राइटर रह चुके हैं, उन्हें भी ये बीमारी संक्रमित कर दिया था, अपने इस महाकवि को भी। ठीक है ना, जिनके विषय में हम सभी जानते हैं, जो प्रेमचंद काफ़ी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार रह चुके हैं, नाटककार रह चुके हैं, तो वो भी जो हैं इस स्पेनिश फ्लू से काफ़ी अफेक्टेड हो चुके थे उस समय। और भी कई ऐसे बड़े बड़े लोगों को ये बीमारी अपने अंदर ग्रस ली थी। ठीक है ना, और कई लोगों की इसमें जानें चली गई थी। इसमें एक बातें तो ज़रूर निकल करके सामने आई कि उस वक्त भी स्वच्छता के प्रति लोगों की काफ़ी जागृति थी, लोग काफ़ी जागरूक थे कि हमें स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छता का जीवन में एक बड़ा ही अलग स्थान है। आपको पता होगा कि जब पहले के लोग होते थे तो कोई बच्चा अगर घर से बाहर गया तो ही जाओ पहले पैर हाथ धो करके घर में प्रवेश करो, है ना। उस समय एक संस्कार में ये चीज़ें थी कि लोग जब भी कोई बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते थे, कूदने के लिए जाते थे, तो उस समय भी बच्चों को घर में जब प्रवेश कराया जाता था तो पैर हाथ धो करके अंदर प्रवेश करने के लिए कही जाती थी। आज इस प्रकार की जब महामारी जब हमारे देश में जब प्रवेश किया, तो इस प्रकार की महामारी से हम खुद ब खुद कितने सचेत हो गए, पूरे अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं, है ना। साबुन से 20 सेकंड तक हाथों को प्रक्षालित कर रहे हैं, धो रहे हैं, पैर को धो रहे हैं, कपड़ा वस्त्र को बाहर उतार कर कितना ज़्यादा अभी हम केयरफुल हो गए हैं स्विंग में, अपने आप में। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ऐसा नहीं कि पहले हम लोग नहीं कर सकते थे, पहले भी करते थे, लेकिन बहुत ही कम रेशियो में इस प्रकार के प्रति हम लोग सावधान थे। लेकिन अब जो है कुछ ज़्यादा हम लोग अलर्ट हो गए इसके प्रति, ताकि किसी तरह से वायरस जो है हमारे बॉडी को इफेक्टेड ना कर दे, है ना। तो वही बात है, तो वही कहा कि स्वच्छता या महत्वम जनाः, कहता स्वच्छता के महत्व को लोग अधुना इस समय अधिकम अवागच्छन, इस समय अधिक जाने। अवागच्छन में देखिएगा अव उपसर्ग लगा है और गम धातु है। गम धातु के पहले जब अव उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ जानना या समझना होने लगता है। ठीक है, इसलिए कहा कि इस समय जो स्वच्छता के महत्व को जना लोग जो हैं वो अधुना इस समय अधिक उसके महत्व को समझने लगे हैं, जानने लगे। नेक्स्ट है 9 में, कहता है कि हस्त प्रक्षालनम, इसमें हम लोगों ने क्या क्या कार्य शुरू किया उसका 1-2 लाइन में आप वर्णन आप कर सकते हैं। हस्त प्रक्षालनम, हाथ धोना, है ना। मुखावरणस्य प्रयोगः, मुखावरणम मुखौटा, मास्क जिसको हम लोग कह रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। सामाजिक दूरी, जो सोशल डिस्टेंस है उसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंस को। इत्यादि क्रियन्ते, इत्यादि कार्यों को हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है ना। इस कोरोना काल में हाथ का धोना, मास्क का प्रयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, सबको जो है इत्यादि क्रियन्ते, इत्यादि किया जा रहा है। संपूर्णम विश्वम, नेक्स्ट है 10 नंबर, कहता संपूर्णम विश्वम, संपूर्ण विश्व ही जो है अनेन संक्रमितम जातम, कहता न केवल हमारा अपना भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण विश्व जो है आज के समय में इस दौर से संक्रमित हो चुका है। ठीक है ना। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। इसी बात को आगे कहा जा रहा है कि औषधम बिना उपचारः अपि दुर्लभः जातः, कहता औषधि के बिना जो है इसका उपचार भी बड़ा दुर्लभ हो चुका है। क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन, अब तो चूँकि हम लोग मेडिसिन को काफ़ी, जिसकी जो है टीका निकल चुका है अपने देश में, दूसरे देशों में भी निकल चुका है, तो इससे काफ़ी रोकथाम में भी हमें काफ़ी मदद मिल रही है। लेकिन याद करिए पिछले वर्ष में आप यदि चले जाएं 2020 में, तो देखें कि न तो इसका कोई उपचार था, केवल आपको इंटरनल जो इम्यूनिटी पावर है उसी को लोग बढ़ा करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ठीक है ना। यही बात को यहाँ कहा गया है कि औषधम बिना तो, कहता औषधि के बिना उपचार भी दुर्लभ था, बड़ा ही कठिन कार्य था।
और इससे क्या क्या इफेक्ट हुआ हमारे देश में, वो उसी बात को कहा गया कि कोरोना देशस्य आर्थिक, कहते हैं कोरोना जो है देश की आर्थिक, शैक्षिक, मतलब जो शैक्षिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, या व्यावसायिक जो कॉमर्शियल जो बिजनेस है, इत्यादि सर्व क्षेत्राणी, सभी क्षेत्रों को, है ना, प्रभावितवान, इसने प्रभावित किया। कोरोना जो है हमारे देश की आर्थिक स्थिति को, एजुकेशन को भी काफ़ी इफेक्ट किया इसने, और जितने सारे बिजनेसमैन थे, कितने बिजनेसमैन तो दिवालिया घोषित हो गए, उनके बिजनेस जो चौपट हो गए, ठीक है ना। तो इत्यादि इस प्रकार से और बहुत कुछ जो आपको पता ही है, ज़्यादा यहाँ हम लोग इसको बड़ा में वाक्य को नहीं बना सकते, तो शॉर्ट में आप समझ सकते हैं सर्व क्षेत्राणी प्रभावितवान, सभी क्षेत्रों को इसने क्या किया, प्रभावित किया इस कोरोना ने। तो ये जो महामारी थी, बड़ा है एक भयावह स्थिति को इसने क्रिएट किया, पैदा किया, और ये आपके हमारे सामने से गुजरा हुआ काल है, इसको हम भूल नहीं सकते। तो चलिए इन्हीं बातों को जो है आपको परीक्षा में यदि ये टॉपिक आता है तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैंने तो एक छोटा सा प्रयास किया है, आप इसको और अच्छी तरह से इसी प्रकार के उदाहरण के थ्रू, इसी के उदाहरण को लेकर के, इस तरह से उदाहरण बना करके आप 5 वाक्यों में उसका वर्णन कर सकते हैं। यहाँ मैंने 12 वाक्य दिए हैं, जान करके कुछ ऐसे बच्चे जो हो सकता है कि वो स्वयं से न बना सकें, तो इसमें से यदि 10 वाक्य याद कर लेते हैं तो 5 वाक्य तो वो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काइंडली आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर टच करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होता है इसकी सूचना आपको मिलती रहे। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।